युवा वर्ग है वो सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा नवादा के अंदर, गुंजन गुंजन, ऐसा नहीं है। वो 18 से नीचे वाला सब है, समझ गए ना। वो 20 से ऊपर वाला नहीं है, वोटर है ही, वो 18 से नीचे वाला है। और बताए तो कि गुंजन मेरा छोटा भाई है, उसके लिए भी सलाह था कि समय हर आदमी को इतना जल्दी धर फड़ाना नहीं चाहिए राजनीति। और राजनीति ऐसा नहीं कि कहीं फेंका हुआ है, इसके लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, विवेक ठाकुर हमारे क्षेत्र से प्रत्याशी हुए, लेकिन उनको अगर जो वोट मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी का मेहनत है। लोकतंत्र 2024 का महासंग्राम शुरू हो चुका है और अभी हम वर्तमान विधायिका अरुणा देवी के आवास पे हैं, जो बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। उन्हीं के आवास पे हम आए हैं और क्या क्षेत्र में राजनीति रणनीति तैयारी हो रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। सभी पार्टी अपनी अपनी चुनाव चिन्हों को लेकर अपने अपने क्षेत्र में जनसंवाद लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे कैमरे के पीछे देख सकते हैं इस क्षेत्र के विधायिका पति आदरणीय अखिलेश सरदार जी हैं। इनको लोग क्षेत्र में सरदार के नाम से जानते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी किए हैं आप? तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन अब ये हम लोगों का कार्यकर्ता से ज़्यादा तैयार है। अब बार जो है सो संसदीय क्षेत्र में जितना देख रहे हैं जनता तैयार, कार्यकर्ता हम लोग पीछे हैं और जनता आगे। कल मोदी जी का महारैली था नवादा में, तो महारैली यानी देखकर लगता है कि नवादा में उनका कोई विरोधी। कल तो अगर आप गए होंगे रैली में तो देखे होंगे कि रैली में जिस तरह से जी उफान था लोगों का, जो जन सैलाब था, वो दर्शा रहा था कि मोदी मय है। नवादा संसदीय क्षेत्र ही नहीं, हम तो और इधर उधर जहाँ दुनिया तमाम पता चल रहा है कि इस तरह का लहर जो है सो हम लोग अपने रीजन में नहीं देखे थे। चुनाव तो बहुत चुनाव देखे हैं जब से होश हुआ है, लेकिन इस तरह का लहर हो सकता है किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति, ऐसा हम पहली बार देखने को मिला। लगातार नवादा क्षेत्र से बीजेपी ही कैंडिडेट जीतकर जाते हैं, और लेकिन लोगों का, यहाँ के लोगों का कहना है कि क्या नवादा का कोई ऐसा लाल नहीं है जो नवादा का नेतृत्व कर सके? हमेशा बाहरी ही क्यों मिलता है नवादा? देखिए, मतलब यहाँ के लाल से नहीं है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो लोग अगर कहीं लोग के बाहर से रहें या भीतर रहें, अंदर के रहें, मिशन ये होना चाहिए कि नवादा से सांसद बनना नहीं, नवादा को बनाना। चाहे वो बाहर का आदमी हो चाहे अंदर का हो, मिशन ये होना चाहिए कि हम नवादा से अगर सांसद बनते हैं तो नवादा से सांसद बनना नहीं, नवादा को बनाना है। और इस मिशन के तहत जो जैसे गिराज बाबू आए, तो गिराज बाबू के समय में तो अच्छा खासा काम हुआ। आज जो नवादा रेलवे दोहरीकरण देख रहे हैं, आज जो विद्युतीकरण देख रहे हैं, आज जो हम लोगों को दिल्ली जाने के लिए गया या पटना जाना पड़ता था, हम लोगों को क्षेत्र के वासी ट्रेन पकड़ने के लिए, पूना जाने के लिए हम लोगों को या तो क्यूल जाते थे या गया जाते थे या पटना जाना पड़ता था। आज नवादा से आराम हो गया था। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। आज देखिए ओवर ब्रिज, आप उस वक्त लखीसराय से लेकर मानपुर तक में कहीं ओवर ब्रिज नहीं था, लेकिन हमारे वासिन विधानसभा क्षेत्र में ओवर ब्रिज बना। इसमें माननीय सांसद गिराज बाबू का भी सहयोग रहा, विधायिका जी की मेहनत रहा और सहयोग सांसद महोदय से मिला। तो विकसित नवादा हो, मिशन ये है। घर का बेटा और बाहर का बेटा मतलब नहीं रखता। हम नवादा विकसित कैसे बने, मिशन ये होना चाहिए, और हम लोग इसी मिशन पे काम करते हैं। तो लगातार जिस प्रकार से 15 वर्षों से नवादा में कमल खिला है, लेकिन उस स्तर से विकास नहीं हुआ। नवादा में आप कोई एक अच्छा सा हॉस्पिटल का नाम, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल का नाम बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो बीजेपी के कार्यकाल में ओपन हुआ, खुला हुआ। नहीं, देखिए एनडीए गठबंधन में अभी नवादा में 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, मान्यता मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और अबर जो समय, ये पंचवर्षीय समय रहेगा, इसमें खासकर 3 बिंदु हम लोगों का तो विशेष फोकस रहेगा: शिक्षा, स्वास्थ्य और कम्युनिकेशन। इस 3 विषय आने वाले पंचवर्षीय समय में हम समझते हैं कि आपका जो शिकायत आप जो पूछ रहे हैं, या आने वाले पंचवर्षीय समय में तीनों विषय हम लोग इसका हल निकाल के रहेंगे।
और हमारे खास करके जो अभी लोकसभा प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी आए हैं, कर्मठ, ईमानदार और जुझारू लीडर हैं, युवा हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने का शैली भी है और क्षमता भी है। और केंद्रीय नेतृत्व इन पर भरोसा किया है और भरोसा करके मोदी के दूत के रूप में नवादा आए हैं। हमें लगता है कि नवादा का विकास अब रुकने वाला नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि विवेक ठाकुर का नींद और चैन विपक्षी दल यानी आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को लेकर, यानी कि उनका नींद चैन खो चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नींद चैन कुछ नहीं खोया है। क्योंकि चुनाव में आए हैं, पहली बार नवादा आए हैं और लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि लोगों से रूबरू हो सके। और आने वाले समय में अभी नहीं मिलेंगे तब कब मिलेंगे? अभी लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और उनका अपना बहुमूल्य मत मांग रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो उनके पास लोग जाए उन्हें पहचान सके, उनका कार्य कर सके। इसलिए चुनाव में तो मिलना जुलना चाहिए ही, ऐसे भी चुनाव के उपरांत भी मिलना जुलना चाहिए। एक क्षेत्र में नवादा ऐसे माना जाता है कि भूमिहारों का गढ़ है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई वोटर है तो भूमिहार है। भूमिहारों का अगर जिधर रुख होगा उधर सत्ता पलट सकता है। तो साथ ही साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह आए हुए हैं, जो नवादा के क्षेत्र में पहले भी, यानी चुनाव में आने से पहले लोगों के मदद किए, मिले। उनका क्या योगदान होगा बीजेपी के, यानी कि कितना घाटा होगा उनको आने? देखिए, अभी ये भूमिहार ब्राह्मण अगड़ा पिछड़ा अभी मोदी के कार्यकाल में ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मोदी जो है वो सबका है। और जब मोदी जी कह दिए कि हमारा परिवार 140 करोड़ है, तो उसमें अगड़ा पिछड़ा कहाँ आता है? पूरे हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, तो इसमें अगड़ा पिछड़ा आता है आपका हिंदू मुसलमान आता है। चूँकि उनका 140 करोड़ जो आबादी हमारे हिंदुस्तान के है, सारा उनका परिवार है। तो यहाँ वो फैक्टर नहीं है, सिर्फ फैक्टर मोदी फैक्टर है। और सब मोदीमय है। उनका जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास है। इसलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सबका प्रयास है कि फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार। यानी उनका नारा है कि इस बार 400 पार होगा। 400 सच में पार लगता है? हाँ, आप काफी अनुभवी हैं, लगातार राजनीति में सक्रिय रूप से इसीलिए आपको बताया ना कि अब की बार 400 पार। उसका मूल मंत्र यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास, इसीलिए सबका प्रयास। अब की बार 400 पार। क्या लगता है इस बार बीजेपी का इस जो नवादा 2024 लोकसभा चुनाव है, इसमें कितना वोटों से जीत दर्ज करेंगे आप लोग? अभी वोटिंग तो हुआ नहीं है, लेकिन अपार जन समर्थन देखते हुए लग रहा है कि अपार जन समर्थन जो हम देख रहे हैं लोगों का, असीम स्नेह जो देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि अपार वोटों से इनका विजय होगा। क्षेत्र में युवा वर्ग अगर बात किया जाए 20 से 40 की उम्र में, तो एक तरफ हो गया और 40 से 80 एक तरफ हो गया। यानी कि पार्टी विशेष पे 40 से 80 का काम है, बीजेपी के तरफ रुख है उनका। लेकिन 20 से 40 के जो भी युवा वर्ग हैं, वो सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा नवादा के अंदर, गुंजन। ऐसा नहीं है, वो 18 से नीचे वाला सब है, समझ गए ना? वो 20 से ऊपर वाला नहीं है, वोटर है ही, वो 18 से नीचे वाला है। और बताए तो कि गुंजन मेरा छोटा भाई है, उसके लिए भी सलाह था कि समय हर आदमी को इतना जल्दी धर फड़ाना नहीं चाहिए राजनीति। और राजनीति ऐसा नहीं कि कहीं फेंका हुआ है, इसके लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, विवेक ठाकुर हमारे क्षेत्र से प्रत्याशी हुए, लेकिन उनको अगर जो वोट मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी का मेहनत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मेहनत है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो कार्य किए हैं, जो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व स्तर पर हिंदुस्तान को लेकर गए हैं, उसके वजह से विवेक ठाकुर को वोट मिलेगा। उन्होंने बोला कि मुझे टिकट लेने का बहुत प्रयास किया, यहाँ से दिल्ली एक महीना तक भटकते रहे, लेकिन नहीं मिला। उसके बावजूद भी अगर हमें नवादा से अगर जीत कर जाते हैं तो हमारा वही होगा, यानी कि मोदी। नहीं, अभी देखिए एक बात है, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं होना चाहिए। अभी अगर टिकट नहीं मिला था तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं आप पहली बार प्रयास किए। पहली बार ठीक है, बहुत दूर सफ़र किए, नई सफलता मिला तो इंतज़ार करना चाहिए। उतना जल्दी हड़बड़ा गए। और राजनीति कोई गुड़ा गुड़िया का खेल नहीं है कि लाया उसको खेल गया, इसलिए हड़बड़ा गया। और उस ऐसे समय में निर्दलीय आया है जिस समय मोदी का अंदर तूफान चल रहा है।
यानी यहाँ मोदीमय तो है पूरा देश मोदीमय है। तो वो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम यानी कि इसलिए चुनाव में उतरे हैं क्योंकि नवादा में हमेशा से एक बाहरी कैंडिडेट को लाकर उतार दिया जाता है जिनको क्षेत्र के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं, वो नवादा का विकास और नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। आखिर नवादा का ही बेटा चाहिए, नवादा का तभी विकास होगा। हमसे तो लोग पहले भी पूछा था जी। कि आप क्या चाहते हैं कि नवादा का बेटा हो या कोई हो। हम कहे कि नहीं, हम चाहते हैं नवादा में ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़े जिससे नवादा का कल्याण हो। हम तो कह रहे थे कि बनारस छोड़ के अगर मोदी जी नवादा से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए और नवादा वासी के लिए सौभाग्य की बात होगा। अगर अमित शाह नवादा से चुनाव लड़ते हैं तो और हमारे लिए गौरव का विषय होगा। तो ये विषय घर का बेटा नेता नहीं रखता है, समझ गए। विषय रखता है कि जो व्यक्ति नवादा का सांसद बने, नवादा के लिए काम करे, विकसित नवादा के लिए काम करे और नवादा जिला जो हम अभी पिछड़े हैं इसको एक ऊंचाई पर ले, हम लोगों को नवादा वासियों को ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। आखिर क्षेत्र में काफी राजनीतिक अनुभव लेकर सरदार जी घूमते हैं, लेकिन जनता के बीच क्या संवाद लेकर जा रहे हैं, क्या होगा नवादा में इस बार? अगर आपकी पार्टी जीत दर्ज करती है तो विकास का क्या क्या पहल है आपका? हम जनता के बीच जो जा रहे हैं, मोदी जी का जो गारंटी है जी। मोदी जी ने जो लोगों के लिए काम किया है, आप देखिए एक छोटा से एक जन्म से लेके मृत्यु तक का व्यवस्था मोदी जी ने किया है। और क्या चाहिए? जन्म से मृत्यु तक के लिए व्यवस्था की है मोदी। तो जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी का काम है, वही काम को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं। और जाते कहाँ जाते हैं, जनता पहले से अवगत है। अब पहले की जनता नहीं रह गई, जनता अब जागरूक हो चुकी है। चूँकि सीधा रूबरू जो है सो उनका जुड़ा हुआ है, मोदी से जनता जुड़ चुकी है। खाता के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, और सीधा संवाद जो होता है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे जो गरीबों के लिए जो खाद्य जो अनाज जो मिलता है गरीबों के लिए। आप देखें कि पहले भूखा सो जाया करता था, आज जब से मोदी सरकार आई है तब से कोई गरीब कोई भूखा नहीं सोता है। तो ये सब एक गरीब से लेकर एक ऊंचे सब लोगों का मोदी जी ने ख्याल रखा है, इसलिए सब लोग मोदी जी का ख्याल रख रहे हैं। तो सोच सकते हैं अभी हम पूरे बारसलीगंज विधायिका के आवास पे थे, उनके पति अखिलेश सरदार जी थे, उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत हुआ। ये यहाँ के जिला परिषद भी इस क्षेत्र के रह चुके हैं और पंचायती राज्य में भी आपका सक्रिय यानी राजनीति रह चुका है पहले से थे। एक बार जिला परिषद भी जनता, हम वोट नहीं मांगने गए थे, जनता अपार जन समर्थन से हमको ऐसे ही जिता के भेजी थी। तो सोच सकते हैं क्या कुछ होने वाला है राजनीति में, क्या कुछ तैयारी चल रहा है। नवादा के बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र काफ़ी मायने रखता है क्योंकि यहाँ की लगातार 4 बार विधायिका अरुणा देवी जी रही हैं और इनका जिधर रुख हो जाएगा, जिधर इशारा हो जाएगा, उधर यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज, मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद, जय हिंद।